नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूँ बेस्ट क्वेश्चन का पार्ट 7 लेकर। पहले पार्ट 6 आ चुके हैं और आपने उनको अच्छे से निभाया होगा, मैं आपसे उम्मीद कर पा रहा हूँ आप सभी से। तो बिना किसी देरी के सेशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा सेशन है और इसको पूरा उपयोग में लेना है। पहला क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूँ आप सभी के लिए कि 7,250 रुपये की राशि को ए बी सी तथा डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का संयुक्त भाग सी और डी के संयुक्त भाग के 11/18 के बराबर है। पहले तो ये कंफर्म हो चुका है कि चारों में रुपए कितने बांटने हैं, 7,250 रुपये बांटने हैं चारों में। और फिर ये हमें पता चल पाया कि ए प्लस बी का संयुक्त भाग सी और डी के संयुक्त भाग का मतलब होता है गुणा 11/18 है। 11 बटे क्या है 18 और जी आपस में बराबर है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में यदि ए को 750 रुपये मिलते हैं, पहले हम इनसे डील करते हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है, हो क्या सकता है, ऐसा है ए प्लस बी रेशो सी प्लस डी का जो रेशो है वो कितना आएगा, 11/18 आएगा। यहाँ पर इन चारों की जो टोटल इनकम है वो है 29x, बट वास्तविकता में कितनी है, 7,250 है। ठीक है, वास्तविकता में कितनी है, 7,250। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7,250 बटे में कितना, 29 जाएगा 2 पे, 29 दूना 58, 12 और 2 14, 29 पंजे 145। यानी कि x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 250। यानी कि इसको भी 250 से गुना करेंगे और इसको भी 250 से गुना करेंगे तो ये आएगा 25। 250 पे 25 जोड़ो, 2,750 रुपये आएंगे ए और बी के हिस्से में। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आएगा 4,500 रुपये। 25 250 में 20 जोड़ेंगे, 200 जोड़ेंगे तो 450 और 107 चिपका देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आप भी कर लेना, 2,750 और 4,500। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ पे क्या बोला गया कि ए को 750 रुपये मिलते हैं, ये ए और बी का पार्ट है। अगर ए को टोटल दोनों का भाग है, अगर ए 750 रुपये ले जाता है तो बी कितने रुपए ले जाएगा, 2,000 रुपये लेके जाएगा। बी कितने रुपए लेके जाएगा, 2,000 रुपये लेके जाएगा। और इन फ्यूचर के नेक्स्ट लाइन में ये कहा है कि बी को सी के भाग के 4/7 के बराबर मिलता है। बी को मैं लिख देता हूँ, बी को सी के 4/7 भाग के बराबर मिलता है। यानी कि बी को कितना मिला, 2,000। बी को मिलता है कितना, सी के 4/7 भाग के बराबर मिलता है। यानी कि सी कैलकुलेशन करोगे तो 2,000 इंटू 4/7 पक्षांतरण होने के बाद कितना हो जाएगा, 7/4। ये 4 दफ़ा जाएगा कितनी बार, 500 बार। यानी कि जो सी की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, 3,500। और अब आप एक बात बताओ सभी के सभी विद्यार्थीगण कि बी सी और डी दोनों का जो टोटल है वो 4,500 रुपये है, जिसमें से सी कितने रुपए लेके चला गया, 3,500। तो अल्टीमेटली डी को कितना मिलेगा, 1,000 रुपये मिलेंगे। डी को कितने मिलेंगे, 1,000 मिलेंगे। बात समझ आई सभी को? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, ये सेशन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ज़रूर करना है इनको। 5-5 6-6 मिनट के सेशन है। अगर इतना भी वक्त नहीं है तो दिक्कत बहुत ज़्यादा चल रही है भाई साहब आपकी लाइफ में फिर। ठीक है, मिटा देता हूँ इसे मैं। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, या ऐसा मान लो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन है जो रिपीट हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिना किसी देरी के स्क्रीन पर है आप सभी के। दूसरा क्वेश्चन है, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए सर, 2 नंबर क्वेश्चन हेडिंग लगाता हूं और पढ़ पाता हूं आप सभी के लिए। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े थे। उस चुनाव में मतदाता सूची में जितने भी लोगों के नाम थे उसमें से 20% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। 20% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 30 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, जीतने वाले प्रत्याशी ने मतदाता सूची के कुल मतों का 47% मत प्राप्त किया तथा वह 450 मतों से चुनाव जीत गया। उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े तथा हराने वाले प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है जी, समझ में आया सभी को सिस्टम? दूसरा क्वेश्चन जी, मैं ऐसा मानता हूं कि उस जो वोटिंग लिस्ट थी, माना मतदाता सूची कितनी मान लेते हैं, 100। मतदाता सूची कितनी, 100 मान ली।
ठीक है। 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि जो मतदान हुए हैं वो कितने हुए हैं, 20% ने नहीं किया, तो मतदान कितने हुए, 80। अब यहाँ पर 30 जो मत हैं वो अवैध घोषित हो गए, तो वैध कितने बचे, अब 80 में से 30 तो घटा नहीं सकते, ठीक है। आपको क्या पता कि 100 ही मत पड़े थे, इसी वजह से हमें वेरिएबल नहीं पता है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, x का। तो जो वैध बचेंगे वो कितने बचेंगे, 80x माइनस में से 30, और इन्हीं में से जीत और हारने वाले का जो अंतर है या उनका पता चल पाएगा। और एक बात और बता दी गई थी कि जीतने वाला प्रत्याशी मतदाता सूची का कुल मतों का 47% मत प्राप्त करता है, यानी कि 100x का 47% कितना आएगा, 47x अगर मत ये प्राप्त करना है तो आप एक बात बताओ, भी हारने वाले को कितने मिलेंगे। बात समझ आए, थोड़ी स्पीड ज़्यादा है बट इतनी भी नहीं कि आप समझ ही ना पाओ, और ये सेशन है भी उसके लिए जिसने एक दफ़ा कोचिंग कर लिया, ये बात समझ में आप सभी को। तो 47x है, 47x है, इसमें से अगर ये घटाएंगे तो हारने वाले आ जाएंगे, अरे हाँ के ना, यानी कि 80x माइनस के 30 में से 47 घटाएंगे तो ये बच पाएगा 80x माइनस का कितना बचेगा, 80x में से 47 घटाएंगे, 30x माइनस का 30। और अब एक बात बताओ, जीतने वाले को इतने मिले, हारने वाले को इतने मिले, तो यहाँ पर ये कितने मतों से विजयी हुआ है, तो ये हुआ है 47x माइनस का, ब्रैकेट में लिख पाएंगे इसको क्योंकि माइनस माइनस का प्लस साइन चेंज होने वाला है, क्या घटाना पड़ेगा, 33x माइनस का 30, और वास्तविकता में कितने मतों से विजयी हुआ है, 450 मतों से विजयी हुआ है। तो 47x माइनस का 33 माइनस माइनस प्लस बराबर कितना, 450। 47x में से 33x गए, कितने बचे, ये बचेंगे 14x बराबर 450 में से कितना जाएगा, 30 जाएगा। अल्टीमेटली 14x बराबर 420 और x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। दिख पा रहे हैं ना आप सभी को, एक सेकेंड, बिल्कुल x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। हमें पूछा गया है कि उस चुनाव में कुल कितने मत पड़े, तो ये मतदान हुआ 80x, यानी कि 80 को गुणा करेंगे किससे, 30 से गुणा करेंगे तो आंसर ये कितना आएगा, 2400। और एक बात और पूछी, हराने वाले को, हराने वाला कौन, जो जीत चुका है, 47x, और 47x को 30 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 141 होता है, 1410 आएगा, यानी कि जो मेरा आंसर है वो बी हमारा सही है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में ज़रूर आया होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव ज़रूर है बट अच्छा भी है, ठीक है। अब देखिए आप सभी, दूसरा तरीका सुनिए आप सभी, वैसे ये सबसे बेस्ट होता है। जो अब तरीका बताने जा रहा हूँ वो याद रखना पड़ेगा कि जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब ऐसे डील करेंगे, ठीक है। ये दिक्कत होती है उनमें। ये इधर आइए आप सभी, मतदाता सूची 100 क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ पा रहा आप सभी के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि वैध कितने, मतदान कितने हुए हैं, 80, ठीक है। अब देखिए आप सभी, अब मेरी बात सुनना, उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के कितने, मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त किए हैं और उससे पहले 30 मत अवैध घोषित हो गए। तो मैंने क्या मान लिया, 29 मतों को क्या मान लिया, एक बार वैध मान लिया। तो जीतने हारने वाला जो सिस्टम था वो यहीं पर डिसाइड हो जाना था, ये जीत जाता और ये हार जाता, एक व्यक्ति जीतने वाला था और एक व्यक्ति हारने वाला था, ठीक है। अब देखिए, इसको 47% मिले मतदाता सूची के, यानी कि इसको मिलेंगे 47 मिलेंगे, इसको कितने मिलेंगे, 47 मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि मतदाता सूची का 100 का 47%, और इसे कितने मिलेंगे, 80 में से 47 घटाओगे तो कितने, 33। यहाँ पर ये कितने मतों से विजयी हुआ है, 14x मतों से विजयी हुआ है। कितने मतों से, 14x मतों से, बट वास्तविकता में कितने, 450 मतों से विजयी हुआ है। बट यहाँ पर एक बात ध्यान में रखोगे, क्या बात ध्यान में रखोगे आप सभी, आप एक बात ये ध्यान में रखने वाले हो कि जो पहले वैध माने थे वो थे तो वैध, जो पहले वैध मानने वाले थे वो थे तो वैध ना। इस वजह से हम कितना घटाएंगे, 30, और मेरा आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी 30, क्योंकि 420 बचेगा और 420 को 14 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। और मतदान 80 हुए हैं तो 80 को 30 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2400। और जो जीत है, इस 47 को 30 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1410 आएगा, क्योंकि जो हराने वाला है वही तो जीतने वाला है। अरे हाँ कि ना। तो आज के लिए सर इतना ही रखते हैं।
उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन हेल्पफुल हैं आप सभी, अगर समझ पाओ तो ठीक है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो और शेयर ज़रूर किया करो आप सभी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुँच पाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।